हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम राजस्थान करंट अफेयर्स लेंगे मई 2025 मंथ का एंड इट्स अ मंथली रिवीजन। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार विच इज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन जयपुर इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच डिपार्टमेंट्स। तो कुछ डिपार्टमेंट्स ने मिलकर जो है इस ट्रैवल बाजार को ऑर्गेनाइज किया था। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इसमें शामिल थे? तो दैट इज राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड FICCI। With which country Rajasthan and Haryana government have done partnership to revive सरस्वती रिवर? तो सरस्वती रिवर है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो उसको रिवाइव करने के लिए राजस्थान और हरियाणा गवर्नमेंट जो है डेनमार्क के साथ काम करेंगे। और इस रिसर्च में जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था, वो भी जो है इन दोनों गवर्नमेंट्स का साथ देगा। Recently, Soumya Chaudhary defeated player of which country to win gold medal in Under 12 International Lawn Tennis Championship? तो सौम्य चौधरी ने किस कंट्री के प्लेयर को हराया है इस गोल्ड मेडल को जीतने के लिए? तो दैट इज ऑफ श्रीलंका। अंडर विच स्कीम अ ग्रांड कॉरिडोर विल बी बिल्ट अराउंड खाटू श्याम टेम्पल इन सीकर? तो खाटू श्याम टेम्पल है जो कि काफ़ी फेमस टेम्पल है राजस्थान का। तो इसके चारों तरफ जो है एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। और ये जो कॉरिडोर है किस स्कीम के तहत बना जाएगा? तो दैट इज स्वदेश दर्शन योजना। और अगर बात करें कि इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, तो दैट इज 87.87 करोड़। 38th वृक्षा बंधु अवार्ड विल बी गिवन टू whom? तो ये जो अवार्ड है किसको दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा BSF IG ML गर्ग को। तो ML गर्ग जो है वो BSF में IG हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इनका नाम जो है आपको ध्यान रखना है। करमती बाइज पैनोरमा इज बिल्ट एट विच प्लेस? तो ये जो पैनोरमा है ये बिल्ट किया जाएगा सीकर में। और अगर मोर स्पेसिफिकली बात करें तो सीकर का खंडेला टाउन है, वहाँ पर जो है इस पैनोरमा को जो है बनाया जाएगा। योग्य सिंह who won 5 gold and 3 silver medals in the state level senior swimming championship 2025 belongs to which district? तो योग्य सिंह हैं, इन्होंने गोल्ड एंड सिल्वर मेडल्स जीते हैं स्टेट लेवल सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में। तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं जोधपुर से। और अगर बात करें कि ये चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी जयपुर में। अटल इनोवेशन स्टूडियोज एंड एक्सेलरेटर्स विल बी established इन विच डिस्ट्रिक्ट्स? तो अटल इनोवेशन स्टूडियोज एंड एक्सेलरेटर्स बनाए जाएंगे जहाँ पर जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो यंग साइंटिस्ट हैं वो आएंगे और इनोवेशंस करेंगे। तो ये जो स्टूडियोज एंड एक्सेलरेटर्स हैं किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे जयपुर, भरतपुर, बीकानेर एंड उदयपुर में। और अगर बात करें कि जो ये स्टूडियोज हैं किस प्रोग्राम के तहत बनाए जाएंगे, तो ये बनाए जाएंगे अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 43rd चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान? तो ये बने हैं KR श्रीराम। और अगर बात करें कि इससे पहले ये कहाँ पर चीफ जस्टिस थे, तो ये थे मद्रास हाई कोर्ट के। संत आत्माराम लक्ष्य पैनोरमा विल बी बिल्ट एट विच प्लेस? तो संत आत्माराम लक्ष्य का भी पैनोरमा बनाया जाएगा। और कहाँ पर बनाया जाएगा ये? तो दैट इज इन जयपुर। इसी के साथ साथ राव बीकाजी पैनोरमा बनाया जाएगा बीकानेर में। और पृथ्वीराज चौहान पैनोरमा बनाया जाएगा अजमेर में।
वेयर वॉज द इंटरनेशनल डे फॉर नेशनल प्रोग्राम ऑन बायोडाइवर्सिटी हेल्ड ऑन 22 मई 2025? तो ये प्रोग्राम हुआ था उदयपुर में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ये डे रहता है। और कहाँ पर ये मनाया गया है राजस्थान में, तो दैट इज़ इन उदयपुर। तो आपको बेसिकली ये सिटी का नाम जो है याद रखना है। CRPF Assistant Commandant Rajesh Panchal was awarded which gallantry award at the Defense Investiture Ceremony 2025? तो इनको दिया गया है शौर्य चक्र। और ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है राजस्थान करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं, तो दैट इज बांसवाड़ा। हु won the bronze medal for India in the International Taekwondo Championship 2025 held in UAE? तो ये जीता है रघुराज सिंह बिश्नोई ने। और रहने वाले कहाँ के हैं ये, तो ही बिलोंग्स टू बीकानेर। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान कैरेट मार्केट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड रिसेंटली? तो ये जो कैरेट मार्केट है ये श्री गंगानगर में इस्टेब्लिश की गई है। और ये जो इंदिरा गांधी कैनाल है उसके जो है अलोंग इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो यहीं पर जो फार्मर्स होंगे अपनी कैरेट्स को वॉश कर सकते हैं और वहीं पर वो सेल कर सकते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये ध्यान रखना है कि इस मार्केट को जो है श्री गंगानगर में इस्टेब्लिश किया गया है। Industry and Commerce Minister Colonel Rajyavardhan Rathore has recently launched which software for the Rajasthan Small Industries Corporation? तो राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। और इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, तो दैट इज सिंपल सरल। तो जो भी परचेजिंग होगी, मार्केटिंग होगी एंड बिलिंग होगी इस सॉफ्टवेयर के थ्रू होगी अब इस कॉरपोरेशन के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है इस कॉरपोरेशन के लिए और इस सॉफ्टवेयर का नाम जो है आपको ध्यान रखना है। Which team emerged as the champion in the 19th Senior State Level वुशु चैंपियनशिप? तो एक स्टेट लेवल वुशु चैंपियनशिप हुई थी। और इसमें चैंपियन कौन बना है, तो दैट इज़ जयपुर। और अगर बात करें कि ये चैंपियनशिप कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी, तो दैट इज़ इन कुचामन सिटी। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन CISF ऑफिसर टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट? तो CISF की पहली वुमेन कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर किया है, तो दैट इज़ गीता सामोटा। और अगर बात करें कि ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो शी बिलोंग्स टू सीकर डिस्ट्रिक्ट। For making Rajasthan a $350 billion economy by the year 2030, Rajasthan government has done MOU with which bank? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसने राजस्थान को $350 बिलियन इकोनॉमी बनाने का जो है निर्णय किया है बाय द ईयर 2030। और इस इकोनॉमी को अचीव करने के लिए कौन सा बैंक जो है राजस्थान गवर्नमेंट का साथ देगा, तो दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। Which player of Rajasthan made the record in IPL by making 100 runs on 35 balls? तो किस प्लेयर ने जो है 100 रन बनाए हैं 35 बॉल्स पर और रिकॉर्ड बनाया है, तो दैट इज वैभव सूर्यवंशी। और किस टीम से ये खेलते हैं आईपीएल में, तो दैट इज राजस्थान रॉयल्स। और ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं।
In the 23rd Kumar Surendra Singh Memorial Shooting Championship, which player has won gold medal? तो किसने गोल्ड मेडल जीता है इस शूटिंग चैंपियनशिप में? तो दैट इज माननी कौशिक. Unorganized labor in Rajasthan will get the loan of 80,000 rupees without any guarantee under which scheme? तो जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है, मतलब जो लेबर रजिस्टर्ड नहीं है सरकार के रिकॉर्ड्स में, उनको 80,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा विदाउट एनी गारंटी और विदाउट एनी सिक्योरिटी. तो कौन सी स्कीम के तहत जो है इनको ये लोन दिया जाएगा? तो दैट इज मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना. लास्ट ट्रायल ऑफ डेंगूज फर्स्ट वैक्सीन हैज बीन डन इन विच इंस्टीट्यूट? तो एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर डेंगू की जो वैक्सीन है उसका लास्ट ट्रायल किया गया है. और कौन सा इंस्टीट्यूट है ये? तो दैट इज एम्स जोधपुर. Who has appointed as the chairman of newly made committee on welfare of women and children? तो एक कमेटी बनाई गई है फॉर द वेलफेयर ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन. और उस कमेटी के चेयरमैन कौन बने हैं? तो दैट इज कल्पना देवी. Recently, JD Vance visited Jaipur. He is the vice president of which country? तो ये किस कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट हैं? तो यूएसए के ये वाइस प्रेसिडेंट हैं. और जब ये राजस्थान में आए थे तो इन्होंने आमेर फोर्ट जो है वो विजिट किया है. साथ में इनको ब्लू पॉटरी भी दी गई है एज अ गिफ्ट. और ये जो ब्लू पॉटरी है किसके द्वारा बनाई गई थी? तो दैट इज बाय गुरु गोपाल सैनी. Recently, Union Minister for Tourism has inaugurated Rajasthan Tourism Stand at which place? तो राजस्थान टूरिज्म स्टैंड को जो है इनॉग्रेट किया है. और कहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया है? तो दैट इज इन दुबई. और अगर बात करें कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म फॉर इंडिया कौन है? तो दैट इज श्री गजेंद्र सिंह शेखावत. Who are the MPs of Rajasthan who will be honored with सांसद रत्न अवार्ड 2025? तो कौन से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं राजस्थान से जिनको ये सांसद रत्न अवार्ड 2025 दिया जाएगा? तो एक तो है मदन राठौर और दूसरे हैं पीपी चौधरी. Which player from Rajasthan won the bronze medal in the 85 to 90 kg category at the 8th Elite Men's National Boxing Championship 2025 held in Bareilly? तो बरेली में एक नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी. और इस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किसने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है 85 टू 90 केजी कैटेगरी में? तो दैट इज हर्ष चौधरी. Which medal did Lakshita Mehlawat won in the 6th Asian Under 18 Athletics Championship? तो लक्षिता महलावत ने कौन सा जो है मेडल जीता है? तो दैट इज ब्रॉन्ज. और अगर बात करें कि कहाँ की नेटिव है तो शी बिलोंग्स टू जयपुर. Kher Sangri, a popular Rajasthani delicacy, has received the GI tag. Sangri is the part of which native desert plant? तो ये जो सांगरी होता है ये कौन से प्लांट का पार्ट होता है? तो खेजरी जो वृक्ष होता है उसका ये पार्ट होता है. Under which two campaigns is the initiative to manufacture rifles and machine guns being taken in Rajasthan? तो दो
कैंपेन्स हैं जिनके अंडर जो राइफल्स एंड मशीन गन्स जो है राजस्थान में बनाई जाएंगी। तो वो कैंपेन्स कौन कौन से हैं? तो दैट इज़ मेक इन इंडिया एंड राइजिंग राजस्थान। और अगर बात करें कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या होगी, तो दैट इज़ 1500 करोड़। और कहाँ कहाँ पर इन राइफल्स एंड मशीन गन्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो दैट इज़ इन जयपुर एंड जोधपुर। अंडर विच एक्ट ऑरन लैंड इन राजस्थान बी नोटिफाइड एज कम्युनिटी रिजर्व। तो जो ऑरन लैंड है, मैं ये आपको पिछले पीपीटी में बता भी चुका हूँ, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो टेम्पल्स और जो होली प्लेसेस होते हैं, जैसे सैयद हो गया या फिर टेम्पल्स हो गया या फिर गुरुद्वारा हो गया, इसके चारों तरफ जो ग्रीन लैंड होता है उसको ऑरन लैंड कहते हैं। अब इन ऑरन लैंड्स को जो है कम्युनिटी रिजर्व माना जाएगा। और किसके तहत, किस एक्ट के तहत इनको कम्युनिटी रिजर्व माना जाएगा, तो दैट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। Recently, judiciary has approved the development of two new wetlands near Witch Lake। तो दो नए वेटलैंड्स जो हैं डेवलप किए जाएंगे। और किस लेक के अराउंड जो है ये वेटलैंड्स डेवलप किए जाएंगे, तो दैट इज़ अना सागर लेक। अगर बात करें कि अना सागर लेक कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर लोकेटेड है, तो दैट इज़ इन अजमेर। और अगर बात करें कि इस लेक को किसने बनाया था, तो दैट इज़ अनाजी चौहान, जो कि ग्रैंडफादर हैं पृथ्वीराज चौहान के। और कब से कब तक इसको बनाया गया है, तो दैट इज़ फ्रॉम 1135 टू 1150 एडी। Which national park in Rajasthan will be called as Sanctuary of Turtles as well now? तो एक नेशनल पार्क है राजस्थान में, अब इसको सेंचुरी ऑफ टर्टल्स भी कहा जाएगा। और ये कौन सा नेशनल पार्क है, तो दैट इज केवलादेव नेशनल पार्क। और अगर बात करें कि ये नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो दैट इज इन भरतपुर। Recently, which center is inaugurated in Kota to provide assistive devices to the disabled? तो जो फिजिकली हैंडीकैप लोग बाग हैं उनको इक्विपमेंट्स देने के लिए कुछ सेंटर्स जो हैं बनाए गए हैं। और उन सेंटर्स का क्या नाम है, तो दैट इज़ PMDK सेंटर। और अगर बात करें कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो दैट इज़ प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र। और कोटा में जो है इस सेंटर को किसने इनॉग्रेट किया था, तो दैट इज़ बाय ओम बिरला। Recently, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था जयपुर में। और मोर स्पेसिफिकली बात करें तो जो जवाहर कला केंद्र है, जिसके आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया हैं, वहाँ पर जो है इस सहकार मसाला मेला को जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑन विच डेट वॉज द 485th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाराणा प्रताप सेलिब्रेटेड? तो महाराणा प्रताप की जो बर्थ एनिवर्सरी थी उसको हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है। कौन सी तारीख को इसको सेलिब्रेट किया गया था, तो दैट इज़ ऑन May 9 2025। और अगर बात करें कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कुंभलगढ़ राजस्थान में। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द 810 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट बीइंग सेट अप बाय NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड? तो ये जो सोलर प्रोजेक्ट है कहाँ पर बिल्ट किया गया है, तो दैट इज इन बीकानेर।
India's first interstate cheetah conservation corridor is spread across which two states? तो ये इंडिया का फर्स्ट इंटरस्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर होगा, मतलब दो स्टेट्स में फैला होगा ये कंजर्वेशन कॉरिडोर। तो ये कौन कौन सी स्टेट्स के बीच में है? तो दैट इज राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। और अगर बात करें कि ये जो प्रोजेक्ट है किसके सुपरविजन में होगा, तो दैट इज अंडर एनटीसीए, जो कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। Rajasthan Medical Services Corporation Limited (RMSCL) has been awarded the Elite Smart Government Excellence Award 2025 for innovation in which field? तो इनको अवार्ड दिया गया है, और अवार्ड किस लिए दिया गया है? बिकॉज इन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में जो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस किए हैं। तो इसका आंसर है हेल्थ केयर थ्रू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। In which district will the state's first Scout Guide Adventure Park be built? तो ये जो एडवेंचर पार्क है कहाँ पर बनाया जाएगा? तो दैट इज इन श्री गंगानगर। Which player from Rajasthan won the gold medal in the 80-85 kg weight category at the 30th National Panchak Silat Championship? तो ये जीता है रवि चौधरी ने। और अगर बात करें कि ये कंपटीशन कहाँ पर हुआ था, तो दैट इज इन लखनऊ। Which hotel from India is included in TripAdvisor's 2025 list of one of a kind hotel? तो किस होटल को इस लिस्ट में शामिल किया गया है? तो दैट इज ताज लेक पैलेस, जो कि उदयपुर में है। Nazariya the Thought film, which was screened in the 50th दादा साहेब फाल्के अवार्ड, is directed by whom? तो एक फिल्म है जिसका नाम है नजरिया द थॉट। इसको स्क्रीन किया गया है हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स में। तो ये जो फिल्म है किसने डायरेक्ट की थी? तो दैट इज धर्मेंद्र मूलवानी। Recently, technology for making nano-urea, of which Indian-American scientist who is native of Rajasthan have been provided with patent। तो एक साइंटिस्ट हैं जिनके इनोवेशन को पेटेंट प्रोवाइड किया गया है यूएसए में। और ये साइंटिस्ट कौन है? तो दैट इज डॉक्टर रमेश रलिया। और ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये बिलोंग करते हैं जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से, जो कि राजस्थान में है। Which player from Rajasthan has got first rank in equestrian dressage? तो ये मिली है रैंक फर्स्ट दिव्या कृति सिंह को। तो ये एक घुड़सवार है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, और इनका नाम जो है आपको याद रखना है। व्हाट इज़ द न्यू नेम प्रपोज्ड फॉर माउंट आबू? तो जो माउंट आबू है राजस्थान में, उसके लिए कौन सा नया नाम जो है प्रपोज किया गया है? तो दैट इज आबू राज तीर्थ। और अगर बात करें कि एंशियंट नेम क्या है माउंट आबू का, तो दैट इज अर्बुद अरण्य। Which new application has been made by Rajasthan government to make appointment to the hospitals by patients? तो जो पेशेंट्स हैं राजस्थान में, अब वो ऑनलाइन ही अपनी जो है अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। और ये जो अपॉइंटमेंट होगी वो किस एप्लीकेशन के थ्रू होगी? तो दैट इज थ्रू राज उपचार एप्लीकेशन।
Recently, governor of which state has inaugurated e-गुरुकुल डिजिटल लाइब्रेरी इन अलवर। तो एक डिजिटल लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन हुआ था अलवर में। और किस स्टेट के गवर्नर ने इसको इनॉग्रेट किया था? तो दैट इज द गवर्नर ऑफ सिक्किम। और अगर बात करें कि सिक्किम के गवर्नर कौन है एट प्रेजेंट, तो दैट इज ओम प्रकाश माथुर। विच पैरा बैडमिंटन player from Rajasthan won the bronze medal at the sixth Fazza Para Badminton International 2025 in Dubai। तो ये जीता है कृष्णा नागर ने। नेशनल कोऑपरेटिव फेयर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 9 to 18 मई 2025 इन विच सिटी। तो एक नेशनल कोऑपरेटिव फेयर ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रॉम 9 to 18 मई 2025। तो ये हुआ था जयपुर में। और कहाँ पर हुआ था मोर स्पेसिफिकली? तो दैट इज एट जवाहर कला केंद्र। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान वॉन हाउ मैनी मेडल्स इन सेवेंथ खेलो इंडियन यूथ गेम्स। तो राजस्थान ने जीते हैं 60 मेडल्स। गोल्ड इसमें 24 थे, सिल्वर 12 एंड ब्रॉन्ज 24 थे। अगर बात करें कि ये गेम्स कहाँ पर आयोजित किए गए थे, तो दैट इज इन पटना। राजस्थान की ओवरऑल रैंक क्या रही है? तो दैट इज थर्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फैक्ट। और अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा मेडल्स जो हैं राजस्थान को किस स्पोर्ट्स में मिले हैं, तो दैट इज साइकिलिंग। लास्ट ईयर की बात करें तो उस वक्त राजस्थान की रैंक क्या थी? तो दैट इज फिफ्थ। फर्स्ट रैंक किसकी रही है ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑफ महाराष्ट्र। एंड सेकंड रैंक रही है हरियाणा की। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड मेवाड़ गौरव सम्मान 2025। तो ये दिया गया है वासुदेव देवनानी को। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये इस वक्त राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं। Under PM Kusum Yojana Component A and Component C, how much solar energy is produced in Rajasthan till date, which is a record production? तो पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए और कंपोनेंट सी के तहत कितना जो है उत्पादन हो रहा है सोलर एनर्जी का राजस्थान में? तो दैट इज 1000 मेगावाट। In the first phase of Bartan Bank scheme, how many ग्राम पंचायत of Rajasthan will get benefit? तो कितनी ग्राम पंचायत को इस स्कीम का फायदा दिया जाएगा फर्स्ट फेज में? तो दैट इज 1000 ग्राम पंचायत। और अगर बात करें कि हर एक ग्राम पंचायत को कितने रुपए के जो है बर्तन दिए जाएंगे, तो दैट इज ऑफ 1 लाख। एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है बिकॉज हमारे जो यहाँ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मैरिज हुआ या फिर कोई और फंक्शन हुआ गांव में, तो वहाँ पर डिस्पोजल्स यूज़ किए जाते हैं प्लास्टिक के। तो उनको रिप्लेस करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है ताकि कम से कम जो है प्लास्टिक का यूज़ हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। इस स्कीम का नाम भी आपको याद होना चाहिए। और ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट फेज में जो है कितनी ग्राम पंचायत को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो दैट इज 1000 ग्राम पंचायत। Recently, CM has laid the foundation stone of which drinking water project in अलवर। तो एक ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है, उसकी आधारशिला जो है रखी गई है सीएम के द्वारा। और उस वाटर प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो दैट इज सिलिसिएट वाटर प्रोजेक्ट। और अगर बात करें कि इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट क्या रहेगी, तो दैट इज 23 करोड़। Public can send information and rumors related to terrorist incidents by calling, messaging
photos and videos to which control room created by राजस्थान गवर्नमेंट। तो राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है और उस कंट्रोल रूम का नाम क्या है, तो दैट इज जय हिंद कंट्रोल रूम। और इसको स्टैब्लिश कहाँ पर किया गया है, तो दैट इज इन जयपुर। जो भी व्यक्ति है, अगर उसको कुछ ऐसी सूचना मिलती है कि आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं उसके आसपास, तो वो कॉलिंग के थ्रू, मैसेजिंग के थ्रू, फोटोज एंड वीडियोस के थ्रू जो है इस कंट्रोल रूम पर जो है इंफॉर्मेशन भेज सकता है। और इस कंट्रोल रूम का नाम क्या है, तो दैट इज जय हिंद कंट्रोल रूम। Recently, PM inaugurated and laid the foundation of various projects worth 26,000 crore from which city in Rajasthan। तो कहीं प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है एंड कहीं प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी गई है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा। और ये किस सिटी से जो है हुआ है, तो दैट इज़ फ्रॉम बीकानेर। और इसी के साथ जो है 103 अमृत रेलवे स्टेशंस जो हैं उनका उद्घाटन हुआ है इसी दिन। और अगर बात करें कि राजस्थान में कितने अमृत स्टेशंस का उद्घाटन हुआ है इस दिन, तो दैट इज़ 8। और अगर बात करें कि जो अमृत रेलवे स्टेशंस हैं ये क्या हैं, ये वो स्टेशंस हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, बट इनको जो है रेनोवेट किया गया है। In the DPR released by state government in the Metro Phase 2 project, Metro Track will be developed on which routes? तो मेट्रो फेज 2 प्रोजेक्ट में एक रूट तैयार किया गया है और वो रूट कौन सा है जहाँ पर ये मेट्रो दौड़ेगी, तो दैट इज़ फ्रॉम टोडी मोड़ टू प्रहलादपुरा। और अगर बात करें कि इस ट्रैक की लेंथ क्या होगी, तो दैट इज़ 43 किलोमीटर्स। और कितने स्टेशंस जो हैं इस ट्रैक पर होंगे, तो दैट इज़ 36 स्टेशंस। राजस्थान's फर्स्ट साइबर सपोर्ट सेंटर हैज़ बीन established इन विच सिटी? तो राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है। और कौन सी सिटी में इसको इस्टेब्लिश किया गया है, तो दैट इज़ इन जयपुर। ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, एक तो अगर किसी व्यक्ति को साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं तो उसको कंसल्टेशन दी जाएगी। और जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं एंड हैरेसमेंट्स हैं उनको रोकने के लिए जो है इस सपोर्ट सेंटर को इस्टेब्लिश किया गया है। डेवलप्ड एग्रीकल्चर रेजोल्यूशन कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड इन स्टेट फ्रॉम विच सिटी? तो इस कैंपेन को चालू किया गया है अजमेर से। और अगर बात करें कि इस कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, एक तो जो भी नई टेक्नोलॉजीज हैं जो कि फार्मिंग से रिलेटेड हैं उनको फार्मर्स को बताना। और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि फार्मर्स से जो है सीधा संवाद हो सके। और जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो ये रहेगा कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है किस तरीके से की जा सकती है, ये सब चीज़ें जो है फार्मर्स को बताना। वाटर सेल्फ रिलायंस फोर्टनाइट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम विच डेट? ये एक पखवाड़ा है और कब से ये स्टार्ट होगा, तो ये 5 जून से स्टार्ट होगा और 20 जून तक जो है ये चलेगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, काफ़ी सिंपल ऑब्जेक्टिव्स हैं। जो रेन वाटर है उसको सेव किया जाए और जो वाटर रेजर्वॉयर्स हैं उनको रेनोवेट किया जाए, उनको ठीक ठाक किया जाए ताकि पानी जो है उसमें ठीक से कलेक्ट हो सके। और जो ऑलरेडी वाटर रेजर्वॉयर्स हैं उनको क्लीन किया जाए। सो गाइस, ये करंट अफेयर्स थे इस मंथ के। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।